कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में कुछ गहरे छिपे हुए रहस्य हो सकते हैं? या क्या आपके जीवन में कभी ऐसी अचानक घटनाएं हुई हैं, जैसे कोई दुर्घटना, कोई बड़ा नुकसान या कोई ऐसा बदलाव जिसने आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी हो? और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल, क्या वैदिक ज्योतिष का 8वां भाव वाकई में सिर्फ आयु और मृत्यु के बारे में है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं? तो चलिए, आज हम ज्योतिष के सबसे रहस्यमय, सबसे गहरे और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले भाव, 8वें भाव के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले 8वें भाव का एक परिचय लेंगे, फिर समझेंगे कि ये जीवन के किन गहरे अर्थों को समेटे हुए है। इसके बाद देखेंगे कि अलग-अलग ग्रहों का इस पर क्या गुप्त प्रभाव पड़ता है। हम ये भी जानेंगे कि अपनी कुंडली में इसके बल को कैसे पहचानें, और आखिर में हम बात करेंगे कि ये कैसे रूपांतरण और आध्यात्मिक मार्ग का दरवाजा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस 8वें भाव की असली पहचान है क्या। संस्कृत में ना इसके दो बड़े दिलचस्प नाम हैं। एक है रंध्रभाव, जिसका मतलब है कमजोरियों या दरारों का घर, और दूसरा है आयु भाव, यानी जीवन की लंबाई का घर। तो यहीं से पता चलता है कि ये भाव मुख्य रूप से हमारे जीवन में होने वाले बड़े बदलावों, गहरे रहस्यों और हमारे छिपे हुए कर्मों को दिखाता है। अब देखिए, यहाँ जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। 8वें भाव की एक दोहरी प्रकृति है। एक तरफ तो इसे दुस्थान कहा जाता है, यानी एक चुनौतीपूर्ण, एक मुश्किल घर जो जीवन में बाधाएं और परेशानियां लाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यही घर एक मोक्ष भाव भी है, जो हमें भौतिक दुनिया के बंधनों से आज़ादी और सच्ची आध्यात्मिक शांति की तरफ ले जाता है। मतलब ये एक ही साथ चुनौती भी है और उस चुनौती से पार पाने का रास्ता भी। तो चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये 8वां भाव हमारे जीवन के किन-किन पहलुओं पर अपना असर डालता है। देखिए, इस भाव का दायरा बहुत बड़ा है। ये हमारी आयु यानी लॉन्जेविटी को दिखाता है। ये जीवन के उन बड़े बदलावों का प्रतीक है जो किसी संकट के बाद आते हैं, एक तरह का पुनर्जन्म। दुनिया के सारे रहस्य, गुप्त ज्ञान जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, सब इसी के अंदर आते हैं। जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं, जैसे कोई दुर्घटना हो या अचानक कहीं से विरासत में पैसा मिल जाए, वो भी यहीं से देखा जाता है। इतना ही नहीं, ये आपके जीवन साथी के धन और आपकी साझा संपत्ति को भी दिखाता है, और शरीर में ये प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है। अब सवाल है कि इस भाव को चलाने वाले ग्रह कौन हैं? तो इसके मुख्य कारक हैं शनि, जो आयु, दुख और सहन शक्ति तीनों के प्रतीक हैं। इनके अलावा मंगल अचानक होने वाली घटनाओं के कारक हैं, और केतु मोक्ष के। और जहां तक रिश्तों की बात है, तो ये भाव ससुराल पक्ष और उन सभी छिपे हुए संबंधों को दिखाता है जो दुनिया की नज़रों से परे होते हैं। इस भाव के स्वभाव को समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसकी तुलना इसके ठीक सामने वाले घर यानी दूसरे भाव से करना। देखिए, दूसरा भाव है स्थिरता का, जमा किए हुए धन का, परिवार का। वहीं 8वां भाव ठीक इसका उल्टा है, अचानक होने वाली घटनाएं, विरासत में मिली दौलत और अचानक होने वाले नुकसान का। तो यह जीवन में स्थिरता और अनिश्चितता के बीच का एक परमानेंट संघर्ष है। चलिए, अब इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि जब अलग-अलग ग्रह इस रहस्यमयी घर में आकर बैठते हैं तो क्या होता है। हर ग्रह यहाँ आकर एक बिल्कुल अलग कहानी लिखता है। मिसाल के तौर पर, अगर यहाँ बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह बैठा हो, तो वो एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बच जाए और उसे लगे कि किसी दैवीय शक्ति ने उसे बचाया है। यह है बृहस्पति का असर। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ राहु आ जाए, तो ये अचानक घटनाओं का बवंडर ला सकता है। इंसान रातों रात लॉटरी जीत सकता है या अचानक कोई बड़ा नुकसान झेल सकता है। ये सब राहु का अप्रत्याशित खेल है। इसी तरह सूर्य यहाँ बैठकर अहंकार को गलाता है, चंद्रमा मन को अस्थिर करता है पर अंतर्ज्ञान को भी गहरा करता है। मंगल सर्जरी या दुर्घटना दे सकता है, लेकिन लड़ने की गजब की ताकत भी देता है। बुध आपको एक बेहतरीन शोधकर्ता बना सकता है। शुक्र गुप्त रिश्तों की ओर ले जा सकता है। शनि धीरे धीरे तपा तपा कर बदलाव लाता है और लंबी उम्र देता है। और केतु, वो तो आपको वैराग्य और आध्यात्मिकता की गहराइयों में ही ले जाता है। और हाँ, सिर्फ इस घर में बैठे ग्रह ही नहीं, बल्कि इस घर को देखने वाले ग्रहों का भी बहुत असर होता है।
जिसे ज्योतिष में दृष्टि कहते हैं। बृहस्पति की दृष्टि सुरक्षा देती है, शनि की दृष्टि पीड़ा देकर सहन करना सिखाती है और मंगल की दृष्टि अचानक झटके दे सकती है। इसी तरह जब 8वें भाव के मालिक ग्रह की दशा चलती है, मतलब जब उसका असर जीवन पर सबसे ज्यादा होता है, या फिर जब शनि और राहु जैसे ग्रह गोचर में इस भाव के ऊपर से गुजरते हैं, तब जीवन में वो बड़े और निर्णायक मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आपकी अपनी कुंडली में 8वां भाव मजबूत है या कमजोर। चलिए देखते हैं कि इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर 8वां भाव मजबूत है तो ये आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से निकलने की जबरदस्त क्षमता देता है। ये आध्यात्मिक विकास, लंबी आयु और गहरी समझ का रास्ता खोलता है। वहीं अगर ये भाव कमजोर या पीड़ित है तो ये बदलाव से डर पैदा करता है, जीवन में अचानक नुकसान, अस्थिरता और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां ला सकता है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात, 8वें भाव का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी घर में जाकर बैठता है, वो ये बताता है कि आपकी जिंदगी के किस हिस्से में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। जैसे अगर वो पहले ही भाव में, यानी आपके व्यक्तित्व के घर में बैठ जाए, तो आपका पूरा जीवन ही लगातार बदलावों से भरा रहेगा। अगर वो 10वें भाव यानी आपके करियर के घर में हो, तो आपके कामकाज में बड़े और अचानक बदलाव आएंगे। और अगर वो 12वें भाव में चला जाए, जो मोक्ष का घर है, तो ये रास्ता आपको सीधी गहरी आध्यात्मिक यात्रा और मुक्ति की ओर ले जाएगा। और अब बात करते हैं 8वें भाव के सबसे ऊंचे और अंतिम उद्देश्य की, जो है रूपांतरण और आध्यात्मिक मार्ग। देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर 8वां भाव हमारे अहंकार की मृत्यु और हमारी आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। यही मोक्ष का असली रास्ता है। और इसका सबसे बड़ा सबक जो ये हमें सिखाता है, वो है चीजों को पकड़कर मत रखो, उन्हें छोड़ना सीखो। और अगर इसकी चुनौतियां परेशान कर रही हैं, तो ध्यान, दान, शनि से जुड़े उपाय और किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में गुप्त ज्ञान का अध्ययन करना बहुत मददगार साबित हो सकता है। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसका हमारी असल जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अचानक होने वाली कोई एक घटना जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ये लंबी बीमारियों और सर्जरी से जुड़ा है। आर्थिक रूप से साझा पैसा और विरासत रिश्तों के तनाव या नज़दीकी ला सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक तौर पर हमारे अंदर छिपे हुए डर हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। चलिए, हकीकत और मिथक को अलग करते हैं। एक असल उदाहरण लेते हैं। अगर 8वें भाव में राहु हो तो ऐसा इंसान गुप्त विद्याओं में बहुत गहरी रुचि ले सकता है, लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी में अचानक बड़े उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। तो ये जो एक आम धारणा है ना कि 8वां भाव सिर्फ मौत के बारे में है और हमेशा बुराई होता है, वो बिल्कुल गलत है। ये भाव जितना विनाश का है, उतना ही गहरे ज्ञान और परिवर्तन का भी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? 4 मुख्य बातें याद रखिए। पहली, 8वां भाव परिवर्तन, रहस्य और आयु के बारे में है। दूसरी, इसका मुख्य ग्रह शनि है। तीसरी, एक मजबूत 8वां भाव आपको गहरा ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति देता है। और चौथी, सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं है, ये पुनर्जन्म के बारे में है। अगर एक लाइन में कहना हो तो 8वें भाव को एक फीनिक्स पक्षी की आग की तरह समझिए। ये वो आग है जो आपको जलाती भी है और फिर उसी राख से एक नया और बेहतर जन्म भी देती है। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या आप अपनी जिंदगी में आने वाले बदलावों से डरते हैं या उन्हें एक नए अवसर के रूप में अपनाते हैं?